हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं राकेश यादव आप सबका आपके अपने परिवार ओसी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे जो आगामी एग्ज़ाम है उसको हम लोग देखते हुए ये प्रश्न पढ़ेंगे। और आप लोगों से ये निवेदन है कि देखिए वीडियो को आप लोग फास्ट करके देखें ताकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आप पढ़ सकें। ये हमारा वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य है, बस आपको पढ़ाना और कम समय में किसी चीज़ का रिवाइज करना तेज़ी के साथ, और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किस वर्ष बने या अध्यक्ष किस वर्ष बने? तो देखिए 1924 का जो बेलगांव का अधिवेशन हुआ था, बेलगांव का अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एकमात्र बार अध्यक्षता की थी गांधी जी ने, वो भी बेलगांव के अधिवेशन में। अगर बात करें 1923 की, तो देखिए 1923 का जो अधिवेशन हुआ था, विशेष अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। जो 1923 का विशेष अधिवेशन हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। अबुल कलाम आज़ाद ने इसकी अध्यक्षता की थी, और यह सबसे युवा अध्यक्ष भी थे। अब देखिए 1925 की बात करें तो 1925 का जो अधिवेशन हुआ था वह कानपुर में हुआ था, कानपुर में, और इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने किया था। सरोजनी नायडू ने किया था। यह भारत की पहली महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। भारत की पहली महिला थी। ये नहीं कह रहे हैं कि पहली महिला जो है एनी बेसेंट थी, जो उन्होंने 1917 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगर बात करें सरोजनी नायडू की, ये भारत की पहली महिला राज्यपाल भी हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल भी हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल की बात करें तो मुगल काल में जो पुलिस बल का मुखिया होता था उसे कोतवाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कोतवाल कहा जाता था। अगर हम बात करें मुगल काल की, तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर को कहा जाता है। किसको? बाबर को। बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध 1926 में इब्राहिम लोदी को हराकर, लोदी वंश का शासक था इब्राहिम लोदी, इसको हराकर दिल्ली में क्या किया था? मुगल वंश की स्थापना किया था। तो बाबर, देखिए बाबर द्वारा 3 जो है युद्ध फेमस है, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध और घाघरा का युद्ध। ये 3 युद्ध है, और एक चंदेरी का युद्ध भी इसने लड़ा था। तो 3 युद्ध के विषय में आप लोग जानते रहिएगा। 3 युद्ध ज़्यादा पूछा था। तो पहला देखिए 1926 में, दूसरा 1927 में, तीसरा 1928 में, और चौथा जो है 1929 में। और 1930 में इसकी मृत्यु हो गई थी। 1930 में इसकी मृत्यु। और पहले इसे आगरा के किले में दफनाया गया था। बाद में इसे ले जाके इसके चुनी हुई जगह काबुल में दफनाया गया। काबुल में। बाद में इसे कहाँ दफनाया गया? काबुल में। आगे हम लोग बात करते हैं, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो कुल इस समय वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य दिए हुए हैं। अब देखिए भारत के मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, इसे जोड़ा गया था। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, और एक समिति बनी थी स्वर्ण सिंह समिति।
स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसकी मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। जब जोड़ा गया था उस समय 10 मूल कर्तव्य थे, और जो ये मूल कर्तव्य लिया गया है वो रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से? रूस के संविधान से लिया गया है। और जो 11वां मूल कर्तव्य है वह 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य किया गया था। शिक्षा के विषय में इसकी जानकारी दी गई थी, मतलब शिक्षा देना इनका, जो उसके गार्जियन होंगे या संरक्षक या प्रतिपाल्य होंगे, उनका यह दायित्व होगा कि वह अपने 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलवाएं। यह किसमें? 11वें मूल कर्तव्य में ये बात जोड़ी गई थी। आगे हम लोग बात करते हैं सिपकिला दर्रा की। बात करें तो सिपकिला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? तो सतलज घाटी में स्थित है। किस घाटी में स्थित है? सतलज घाटी में स्थित है। और देखिए सिपकिला दर्रा अगर बात करें किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। और हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा स्थित है। रोहतांग दर्रा स्थित है। और बड़ा लाचा दर्रा भी इसी में स्थित है। किसमें? हिमाचल प्रदेश में। आगे हम लोग बात करते हैं त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो देखिए त्रिपुरा को 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। देखिए त्रिपुरा के साथ साथ मणिपुर, मेघालय, अब बात करें तो त्रिपुरा, इन तीनों राज्यों को एक साथ 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ये देखिए त्रिपुरा भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी 3 ओर से सीमाएं किसको भैया? बांग्लादेश से लगी हुई हैं। आगे हम लोग बात करते हैं गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? तो देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अगर हम बात करें 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो काल था, तो यह देखिए 1974 से लेकर 1978 तक चलनी चाहिए थी, 79 तक, लेकिन 1 वर्ष पहले ही ये योजना को समाप्त कर दिया गया। तो यह 1 वर्ष कम योजना चली थी, ये भी प्रश्न पूछता है। और अगर बात करें इस योजना में, तो देखिए पहला तो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। दूसरा काम के बदले अनाज योजना, काम के बदले अनाज योजना की शुरुआत भी इसी में की गई थी। 1977 में काम के बदले अनाज योजना की शुरुआत की गई थी। और इसी पंचवर्षीय योजना में, 5वीं पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई थी। यह आपसे पूछा जा सकता है। आगे हम लोग बात करें निम्न में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए कावेरी नदी का जो उद्गम है वे मैसूर के पठार से नहीं होता है। इसका जो उद्गम होता है ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला से होता है। ब्रह्मगिरी श्रृंखला से होता है। ब्रह्मगिरी श्रृंखला से इसका उद्गम होता है। जबकि ताप्ती नदी बेलूर के पठार से इसका उद्गम होता है। सोन नदी का पेंट्रा के पठार से होता है। और गोदावरी नदी का टिम्बाक के पठार से इसका उद्गम होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद का समझौता कब हुआ था? तो देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो ताशकंद का समझौता हुआ था वह 1966 में हुआ था। और ये ताशकंद पड़ता कहाँ है वर्तमान में? तो उज्बेकिस्तान में पड़ता है। उज्बेकिस्तान में यह समझौता हुआ था। और यह जो है समझौता 10 जनवरी को हुआ था। भारत के पीएम जो उस समय थे वह थे लाल बहादुर शास्त्री।
लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री के समय में क्या हुआ था, ताशकंद समझौता हुआ था। और अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के जो पीएम उस समय थे उनका नाम था अयूब खान। अयूब खान उस समय जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। आगे हम लोग देखते हैं, हमारे राज्य में 1090 को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, वुमेन पावर लाइन के नाम से जाना जाता है। किसको? 1090 को। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था। तो मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम क्या पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था। बात करें तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है। तो ये देखिए हैदराबाद में स्थित है। इसका वर्तमान नाम जो है, अगर बात करें राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय अकादमी के नाम से जाना जाता है। के नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, ऋग्वेद में किस देवता का सर्वाधिक महत्व का वर्णन है। तो उस समय सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? इंद्र। ऋग्वेद में किसका वह उल्लेख है सर्वाधिक प्रिय देवता के रूप में? तो इंद्र का। अगर हम बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में देखिए 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, और बात करें 10,552 ऋचाएँ हैं इसमें। और जो ऋचाओं को पढ़ते हैं उसे होत्री कहते हैं। होत्री। ऋग्वेद में जो ऋचाओं को पढ़ते हैं उसे होत्री कहते हैं। और देखिए ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र का उल्लेख है। आगे हम लोग बात करें तो हवा में निम्न में से कौन सी गैस प्रधान रूप से विद्यमान होती है। तो देखिए ऑक्सीजन नहीं भैया, नाइट्रोजन हवा में जो है सर्वाधिक रूप में जो है विद्यमान होती है। तो नाइट्रोजन 78%। 78% जो है वायुमंडल में कौन सी गैस विद्यमान होती है? आपकी नाइट्रोजन। ब्रह्मांड में बात करें या हवा में। और देखिए 21% के समथिंग जो है आपका ऑक्सीजन गैस, और बात करें 0.03% CO2 गैस विद्यमान होती है। अगला हम लोग बात करते हैं, घरेलू हिंसा में महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया। तो देखिए लागू किया गया 2006 में, लेकिन यह अधिनियम आया था 2005 में। अधिनियम आया था कब? 2005 में, लेकिन लागू हुआ कब? 2006 में। यह लागू हुआ था 26 अक्टूबर 2006 को। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संसार के सबसे अधिक तीव्रता से काटता है। तो देखिए जो पनामा का दीमक होता है ना, वो बहुत तेजी के साथ काटता है। कौन भैया? पनामा का जो है दीमक। निम्नलिखित में से कौन संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है। तो पनामा का दीपक। आगे बात करें हम लोग, माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है। तो देखिए माता टीला जो बांध है वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और देखिए माता टीला बांध जो है बेतवा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर। और देखिए बेतवा नदी पर ही परीक्षा बांध भी स्थित है। उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध भी कहाँ स्थित है? बेतवा नदी पर। आगे हम लोग बात करें, किताब उल हिंद के लेखक अल बरूनी निम्न में से किसके साथ भारत आए थे। तो ये देखिए महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। अब महमूद गजनवी के साथ फिरदौसी, उतबी भी क्या थे? मोहम्मद गजनवी के दरबार में कवि थे।
मतलब ये विद्वान लोग थे, ये विद्वान अलबरूनी, फिरदौसी और उतबी जैसे विद्वान महमूद गजनवी के दरबार में थे। अगर बात करें महमूद गजनवी की, तो इसने 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा था, सोमनाथ मंदिर को, और 1027 में जाटों के विरुद्ध इसका अंतिम युद्ध था। भारत में अंतिम जो अभियान था, युद्ध अभियान, तो वह किसके खिलाफ था? जाटों के खिलाफ था, क्योंकि जाटों ने सोमनाथ का मंदिर जब महमूद गजनवी लूट के जा रहा था तो उसके कुछ हिस्से को जाटों ने लूट लिया था। इसी कारण यह दोबारा आया तो इसने जाटों के विरुद्ध अंतिम युद्ध किया और इसकी मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई मृत्यु। आगे हम लोग बात करें, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो देखिए मणिपुर से। कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये देखिए आपके 8 राज्य हो गए। आगे हम लोग बात करें, संविधान सभा की संवैधानिक सलाहकार निम्नलिखित में से कौन बने? तो देखिए BN राव संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे। और देखिए BR अम्बेडकर जी जो थे वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो यह झंडा समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष थे, समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी हैं। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था, अर्धनग्न फकीर। किसने? विंस्टन चर्चिल ने। अरस्तु देखिए भैया जीव विज्ञान के जो है जनक है, किसको कहा जाता है? अरस्तु को। ये थे आज के महत्वपूर्ण टॉपिक। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए हम लोग मिलेंगे फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।